अगर आप बिहार डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको बिहार डीएलएड जो कि 2 वर्ष का कोर्स होता है शिक्षक बनने के लिए, अगर आप उसके फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का सिलेबस जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर का सिलेबस, जो कि आपको पूरा डीपली में बताएंगे और एक एक यूनिट एक एक टॉपिक बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एम के सोनी एजुकेशन। हर घर में शिक्षा, हर गली में शिक्षा, फ्रॉम एम के सोनी एजुकेशन चैनल ग्रुप। दोस्तों, फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, देखिएगा। कुछ बेसिक बात बता देते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो कि डीएलएड होता है, ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में 1000 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 1000 नंबर का होता है मार्क्स, और सेकेंड ईयर में भी 1000 नंबर का होता है मार्क्स। अगर हम बात करें दोनों ईयर का, तो 1000 फर्स्ट ईयर का होता है और 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का होता है, ठीक है। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2000 का पूरा डीएलएड कोर्स होता है, 2000 मार्क्स का पूरा डीएलएड का कोर्स होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम इसको पढ़ाए भी हुए हैं, वीडियो भी चैनल पे डाला हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा, यहाँ पे कोडिंग दिया गया है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट एक है F1 के नाम से जाना जाता है, सब्जेक्ट दूसरा को F2 के नाम से जाना जाता है, सब्जेक्ट तीसरा को F3, F4, F5, S6, S7 ऐसे करके क्या दिया गया, कोडिंग दिया गया है, जो कि पूरा F12 तक होता है और एक एक्स्ट्रा ACP1 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, चलिए आइए देखते हैं कि F1 सब्जेक्ट है जो कि समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। अब समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ के बारे में बताया गया कि समाज में कैसे कैसे बच्चा पढ़ता है, ठीक है। शिक्षा की अवधारणा क्या होनी चाहिए, कैसे शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। उसके बाद पाठचर्या, जो बच्चा पढ़ रहा है उसका पूरा जो पाठचर्या है, पाठ्यक्रम और जो औपचारिक और अनौपचारिक एक्टिविटी दोनों मिलाकर जो पाठचर्या होता है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। और ये पूरा बाह्य एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपको सेंटर देकर एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड कंडक्ट कराती है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि BSEB पटना इसको कंडक्ट कराती है। तो 70 नंबर का इसमें बाहरी एग्ज़ाम होने वाला है, बाह्य परीक्षा, और 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि कॉलेज लेवल पर आपको नंबर चढ़ाया जाएगा। और इसके लिए 30 नंबर के लिए आपको एक असाइनमेंट बनाकर देना पड़ेगा कॉलेज में, ठीक है। और 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम लेगा, ठीक। उसके बाद है, तो ये दोनों मिलाकर 100 नंबर का हो गया, ठीक है। ये 4 क्रेडिट दिया गया, 4 क्रेडिट मतलब 2 क्रेडिट का मतलब 50 नंबर वाला सब्जेक्ट हुआ, और 4 क्रेडिट का मतलब 100 नंबर वाला सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये क्रेडिट आप ध्यान में रखिएगा। सेकेंड है F2, जो कि बचपन और बाल विकास। इसमें बच्चा का बाल विकास कैसे होता है, यानी कि बाल जो बच्चा हुआ उसका विकास कैसे होता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना है। इसमें जो है कि 100 नंबर का होता है, 4 क्रेडिट का होता है। और अगर हम बात करें इसका, तो बाहरी एग्ज़ाम 70 नंबर का होता है और आंतरिक एग्ज़ाम 30 नंबर का होता है, यानी दोनों मिलाकर 100 नंबर। उसके बाद तीसरा है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, यानी कि जो प्रारंभिक बाल अवस्था होता है, अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में बच्चे का, जब बच्चा आंगनबाड़ी में होता है तो बच्चा का देखभाल कैसे करना है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और 4 क्रेडिट का होता है, और 70 नंबर का बाहरी एग्जाम होता है, और 30 नंबर का आपको असाइनमेंट बनाकर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब देना होता है कॉलेज में। F4 है, जो कि विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, ठीक है। तो इसमें शिक्षक का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक का विकास कैसा होना चाहिए, जो वृत्तिक विकास है शिक्षक का वो। और विद्यालय की संस्कृति और परिवर्तन, यानी कि विद्यालय की संस्कृति के बारे में बताया गया है और उसके परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है। विद्यालय के बारे में विशेष तौर पर इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये 100 नंबर का होता है, और 70 बाहरी होता है, और आंतरिक 30 नंबर का होता है। उसके बाद है F5 को भाषा की समझ और आरंभिक भाषा विकास, यानी कि बच्चा में जो भाषा का विकास होता है वो कैसे होता है, ठीक है। ये 50 नंबर का होता है, और 35 नंबर का बाहरी एग्जाम होता है, 15 नंबर का आंतरिक एग्जाम इसमें लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद S6 है, जो कि शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य,
देखिएगा, जेंडर का मतलब होता है लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समावेशी परिप्रेक्ष्य मतलब जो भी है विशेष आवश्यकता वाले बालक जो कि अपराधी प्रवृत्ति का या प्रतिभाशाली या फिर जो भी हो, उन सबों को एक विद्यालय के नीचे पढ़ाया जाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो उस तरह का कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा F6 में। क्या? जनरल और समावेशी शिक्षा। ये 50 नंबर का होता है। 35 नंबर का जो बाहरी होता है, 15 नंबर का आंतरिक एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आइए S7 पर, तो गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर जो कि 50 नंबर का होता है और 35 नंबर का बाहरी होता है और 15 नंबर का आंतरिक एग्जाम असाइनमेंट बना के आपको देना पड़ेगा। अब है गणित का शिक्षण शास्त्र में, तो क्या आपको गणित पढ़ना पड़ेगा जो आप 10th 12th तक पढ़ के आए हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें है गणित आपको कैसे पढ़ाना है। गणित की शिक्षण शास्त्र है, यहाँ क्या है? शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र का मतलब होता है दोस्तों कि आपको पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। तो गणित के बारे में भाषा वाला प्रश्न आएगा कि गणित को बच्चों को कैसे पढ़ाना है, गणित कैसा होता है, यही सब पढ़ना है। गुना भाग जोड़ घटाव ये सब नहीं है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नहीं होता है, सिर्फ भाषा पर आधारित प्रश्न आएगा गणित के विषय में, ठीक है। तो ये होता है 50 नंबर का। अब है F8। F8 है हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर। अब देखिए ये है 50 नंबर का होता है, ठीक है। ये कितने नंबर का होता है? हिंदी का शिक्षण शास्त्र 50 नंबर का आपका होगा, ठीक है। और 2 क्रेडिट का होता है। 35 नंबर का जो कि है बाहरी एग्जाम होगा और 15 नंबर का आंतरिक एग्जाम आपको होगा। उसके बाद है S9 है कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी इन इंग्लिश। इसमें इंग्लिश आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज एंड इंग्लिश एज ए इंडियन लैंग्वेज, ये सब पढ़ाना है। तो इंग्लिश कैसा पढ़ाना है, कैसे LSRW कैसा होता है, भाषा का कौशल, ये सब बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश के बारे में। नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन ये सब नहीं पढ़ना होता है, ये सब न्यूमेरिकल पार्ट में आ जाता है। तो सिर्फ आपको इसमें पेडागोजी पढ़ना होता है, प्रोफिशिएंसी पढ़ना होता है इन इंग्लिश में, ठीक है। 2 क्रेडिट का होता है। 35 नंबर का बाहरी होता है, 15 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको बिहार डीएलएड का जो पूरा सिलेबस है, कब इसका फॉर्म आता है, कब क्या होता है, सब बताया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें। नेक्स्ट है कि F10 है पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र। इसमें है 2 क्रेडिट का होता है, ठीक है। और 35 नंबर का बाहरी एग्जाम होगा, 15 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा। अब देखिए पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र, इसमें है कि EVS के बारे में, EVS के बारे में आपको पढ़ाना पड़ेगा। यानी कि बच्चा जो कि पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण क्या होता है, पर हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, सबको पर्यावरण में शामिल किया जाता है। तो परिजोरावरण पर्यावरण होता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। बच्चा को पर्यावरण कैसे पढ़ाओगे इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र है, ठीक है, न कि पर्यावरण। तो ये होता है 50 नंबर का, ठीक है दोस्तों। अब है F11 कला समेकित शिक्षा। अब देखिए कला समेकित शिक्षा क्या होता है कि वैसी शिक्षा जिसको कला में समेकित करके दिया जाए, ठीक है। वैसी शिक्षा जिसको कला में समेकित करके दिया जाए, यानी खेल खेल में बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता है, या फिर कला पढ़ाते मतलब कला बनाते समय बच्चों को जो शिक्षा दिया जाता है, उसको हम लोग कला समेकित शिक्षा का दर्जा देते हैं, ठीक है। तो कला समेकित शिक्षा में 4 क्रेडिट का होता है, यानी 100 नंबर का होता है। 40 नंबर का आपका बाहरी एग्जाम होता है और 60 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इंटरनल एग्जाम है, ठीक है। तो आंतरिक आपका इसका असाइनमेंट बना के देना पड़ेगा आपको। विभिन्न तरह का चित्रकला, वास्तुकला, ये सब बना के आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। तो उसका आपका नंबर मिलता है कितना? 60 नंबर। और 40 नंबर का होता है कि 40 नंबर का आपका बाहरी एग्जाम होता है, ठीक है। F12 की अगर बात की जाए तो शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। अब इसको समझाते हैं, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी क्या होता है। यानी कि जो शिक्षा में हम लोग ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए जैसे हम लोग आजकल बहुत सारा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ने के लिए क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? मोबाइल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने के लिए रेडियो का यूज़ करते हैं, रेडियो पर क्या बोलते हैं, ये समाचार सुनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हुआ। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर से हम लोग बच्चों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं, और किस तरह का डिवाइस हम लोग को शिक्षा में मदद करता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड हो गया, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड हो गया, जो कि बहुत सारा अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड स्कूल में भी लग रहा है। तो ये सब क्या है, आईसीटी का उदाहरण है। तो आईसीटी में बेसिक बेसिक यही सब पढ़ना होता है, ठीक है। और ये 100 नंबर का होता है, 40 नंबर का जो कि बाहरी एग्जाम होता है और 60 नंबर का इंटरनल होता है। तो इसमें भी 60 नंबर का आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा आपके कॉलेज में, जहाँ पे आप कोर्स कर रहे हैं या फिर जहाँ पे आप कोर्स करने जाएंगे, तो वहाँ पे आपके कॉलेज में आईसीटी करके एक लैब होगा, उसी में आपको टेस्ट देना पड़ता है। पहले उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ता है या फिर कुछ परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। उसके आधार पर आपको ये वाला 60 नंबर मिलता है आईसीटी का। और 40 नंबर का आपको पेपर होगा, जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी पटना द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद है कि एसीपी 1 में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, जो कि 4 सप्ताह का होता है। अब देखिए, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो है कि कोर्स के जब फर्स्ट ईयर में रहिएगा तो फर्स्ट ईयर के अंत में आपको 4 सप्ताह का, ठीक है, यानी कि लगभग एक महीना का आपको स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में भेजा जाएगा। आसपास के विद्यालय में आपको प्रैक्टिस करने के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और वहाँ पे आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपको 100 नंबर, करीब 100 नंबर जो है कि सिर्फ विद्यालय चढ़ाएगी, यहाँ पे बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो 100 नंबर आपको दिया जाएगा। वहाँ पे कैसा आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपका स्किल देखा जाएगा, ठीक है। तो उसके आधार पे आपका ग्रुप लीडर या फिर वहाँ का जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपके कॉलेज को फीडबैक देंगे कि हाँ, यहाँ पे जो लर्निंगशिप में आए हैं, जो कि प्रशिक्षु शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस क्या है। तो उसके आधार पे आपको 100 नंबर कॉलेज प्रोवाइड करती है। 100 नंबर के मतलब से 80 नंबर या फिर 70 नंबर या फिर 90 नंबर ऐसे करके कॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 40 क्रेडिट होता है पूरा, ठीक है। अगर देखा जाए तो इंटरनल जो है, एक्सटर्नल बाहरी एग्जाम 570 नंबर का होता है, आंतरिक 430 नंबर का होता है। तो बाहरी एग्जाम 570 नंबर का होता है और आंतरिक एग्जाम 430 नंबर का होता है दोस्तों। टोटल को अगर जोड़िएगा तो 1000 नंबर का क्या हो जाएगा, 1000 नंबर का आपको फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो टोटल आपको 1000 नंबर का एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपको बिहार फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अगर आपको फर्स्ट ईयर का तैयारी करना है मेरे साथ और इस चैनल पे, तो इस चैनल पे एक सेकेंड ईयर का हम वीडियो डाले थे, जो कि हम लोग 10 क्वेश्चन को VVI माने थे और वो उसका वीडियो बनाए थे। S2 करके नाम है, जो आप सेकेंड ईयर में जाइएगा ना तो S2 करके आपको पढ़ना पड़ता। वो वीडियो टॉप लेवल पर रैंक किया था और 10 के 10 क्वेश्चन मेरे वीडियो से, 10 के 10 क्वेश्चन मेरे वीडियो से दिखाई दिया था एग्ज़ाम में। जब हम एग्ज़ाम का पेपर देखे तो हम खुद चौंक गए कि 10 क्वेश्चन हम सेट किए थे और 10 के 10 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में दिखाई दिया, ठीक है। तो इस तरह से गेसिंग क्वेश्चन का नोट्स आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।